नमस्ते बच्चों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 5 हिंदी। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गए वीडियो में हमने इकाई 5 चिड़ियाघर की सैर के बारे में पढ़ा था। आज भी हम इस इकाई के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। અહીં સૂચના આપવામાં આવી છે, નિમ્નલિખિત અંશ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીં ફકરો આપવામાં આવ્યો છે, તેને પહેલાં આપણે વાંચવાનું છે, પછી તેમાંથી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, તેનો ઉત્તર તમારે આપવાનો રહેશે। અહીં જુઓ, પહેલાં આપણે વાક્યોને વાંચી લઈએ। कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चों अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। कितने घंटों का समय लगता है? तो 12। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। અહીં નીચે જુઓ, ક્વેશ્ચન આપવામાં આવ્યા છે, તે પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે। छोटे बच्चों और वयस्कों को पलके झपकने में क्या अंतर है? छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चे 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं और बड़े वयस्कों 1 मिनट में करीब 10 बार झपकाते हैं। प्रश्न नंबर 2, यहीं देखो, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाना या हजम करने में करीब 12 घंटे लगते हैं। खाना हजम करने या पचाने में कितने घंटे लगते हैं? तो 12। प्रश्न 3, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो कौन से 2 अंग हैं? तो यह नाक एवं कान। नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। હવે નીચે સૂચના આપવામાં આવી છે। પ્રશ્ન 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे? कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं कि कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? पवन वेग या घोड़े की चाल? क्या कहेंगे हम? પવન વેગ એટલે કે પવનની જેમ। ઝડપથી ચાલનારો ક્યાં તો ઘોડાની જેમ એટલે કે પવન વેગ। અહીં આપણે પવન વેગ નામ આપીએ। હવે પ્રશ્ન 5 જુઓ, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो चिड़ियाघर में जाकर पशु पक्षी को खाना खिलाना नहीं चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, कचरे नहीं फेंकना चाहिए, यही सब नहीं करना चाहिए। હવે નીચે તમને આપવામાં આવ્યું છે સ્વાધ્યાય। શું આપવામાં આવ્યું છે? સ્વાધ્યાય। તો અહીં પ્રશ્ન નંબર જુઓ 1, પ્રશ્નોं के उत्तर दीजिए। શું કરવાનું છે? પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે, તમારે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? प्रश्न नंबर 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे?
तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और दादा आए थे। कौन आए थे? गीता और दादा। प्रश्न नंबर 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? मूंगफली और केला। प्रश्न नंबर 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है? काला। प्रश्न नंबर 4, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी और एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहा था। क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रहे थे और एक बड़ा सा तालाब में मगरमच्छ तैर रहा था। હવે प्रश्न 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। किसे? कछुए को। प्रश्न 6, कछुए का रक्षक क्या है? तो जवाब आपसे कछुए का रक्षक अपना खोल है। क्या है? खोल। 7वां नंबर, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। क्या था? कातुआ। प्रश्न 8, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़े पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग એટલે કે શાહમૃગ। શાહમૃગને હિન્દીમાં શુतुरमुर्ग કહેવામાં આવે છે। તો सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो અહીં આવશે શુतुरमुर्ग। હવે 1 થી 8 પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે। અહીં તમારે પ્રશ્ન લખવાના છે નોટની અંદર અને તેનો જવાબ તેની નીચે સુંદર અક્ષરે લખવાના છે અને મોકલાવાના છે। હવે સામેના પાના પર જુઓ, સૂચના આપવામાં આવી છે। જુઓ, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है? उचित शब्द रखकर वाक्य ने पूर्ण करवाना छे। અહીં ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે। पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर क्या लटक रहा है? तो અહીં આપવામાં આવ્યું છે पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। कौन लटक रही है? बंदरिया। અહીં 4 પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે। જોઈએ આપણે। 1, तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथी नहा रहा है। तो અહીં શું આવશે? तालाब में हथीनी नहा रही है। कौन नहा रही है? हथीनी। અહીં તમારે હથીની શબ્દ લખવો પડશે। હવે પ્રશ્ન 2, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। तो અહીં શું આવશે? रेगिस्तान में खाली जग्યા दौड़ रही है। तो અહીં આવશે ऊँटनी दौड़ रही है। कौन दौड़ रही है? रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। तो અહીં તમારે ऊँटनी શબ્દ લખવો પડશે। 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। અહીં આપવામાં આવ્યું છે जंगल में खाली जग्યા नाच रहा है। तो અહીં લખવું પડશે मोर शब्द। जंगल में मोर नाच रहा है। 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। पिंजरे में कौन दहाड़ रहा है? तो शेर। तो અહીં આવશે पिंजरे में खाली जग्યા दहाड़ रही है। तो અહીં લખવું પડશે
पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। અહીં તમારે શેરની શબ્દ લખવો પડશે। હવે નીચે જુઓ, સૂચના આપવામાં આવી છે। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। जंगलનું દૃશ્ય આપવામાં આવ્યું છે, તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે। यह जंगल का दृश्य है। इस जंगल में पशु पक्षी का वर्णन किया गया है। चित्र में बड़ा सा जिराफ दिखाई दे रहा है। 2 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। शेर बैठा हुआ है। तालाब में एक बतख तैर रही है। तालाब के किनारे एक खरगोश बैठा हुआ है और तालाब के किनारे एक बड़ा सा हाथी है। चित्र का वर्णन हो गया। ओके, હવે नीचे जुओ। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીં આપણે પહેલા ચિત્રોને ઓળખવાના છે। શેર, બતક, ગેંડા, તોતા। શેર, બતક, ગેંડા और તોતા। અહીં 4 પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે। પહેલા નંબરનું જુઓ, ખાલી જગ્યા જોર સે ગરજા। તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? તો શેર। અહીં તમારે શેર શબ્દ લખવો પડશે। શેર જોર સે ગરજા। પછી બીજા નંબરનું જુઓ, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो एक सींग वाला क्या है? गेंडा। तो અહીં લખવું પડશે, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। અહીં તમારે गेंडा શબ્દ લખવો પડશે। ત્રીજા નંબરનું, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तालाब में कौन तैर रही थी? तो बतख। અહીં તમારે બતક શબ્દ લખવો પડશે। ચોથા નંબરનું, हरियल खाली जगह टे टे करता था। तो અહીં આવશે તોતા શબ્દ। હરિયલ તોતા टे टे करता था। અહીં તમારે તોતા શબ્દ લખવો પડશે। આજના વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય કરાવવામાં આવ્યું છે। જેટલું પણ લખાવવામાં આવ્યું છે તેટલું બધાએ પુસ્તકની અંદર લખવાનું છે અને નોટબુકની અંદર પણ સુંદર અક્ષરે લખીને મોકલાવાનું છે। આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું। ધન્યવાદ।